जन्म कुंडली का 11वां भाव तय करता है आपकी आय। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं जन्म कुंडली का 11वां भाव तय करता है कि आपकी आय कैसी होगी। मित्रों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें 11 भाव आय का भाव होता है, लाभ का भाव होता है। उसमें जैसा ग्रह बैठा रहता है या उस भाव के स्वामी कहाँ पर हैं, यह डिसाइड करते हैं कि आपकी इनकम कैसी होगी। आइए देखते हैं जन्म कुंडली का 11वां भाव क्या कहता है आपका। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और पास में घंटी का चिन्ह भी प्रेस करें, ताकि आने वाले नए नए नोटिफिकेशन, नई नई जानकारियाँ, नए नए वीडियोज़ आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच सकें और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। मित्रों, आज जन्म कुंडली का 11वें भाव की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली का 11वां भाव तय करता है कि आपकी आय कैसी होगी। 11वें भाव में यदि पाप ग्रह है तो निश्चित रूप से पाप के मार्ग से इनकम जरूर होगी या 2 नंबर की इनकम आपको हो सकती है। यदि 11वें भाव में राहु, केतु या शुक्र की स्थिति है या शनि की स्थिति है तो निश्चित रूप से आपको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जीवन में जिनकी 2 नंबर की इनकम होती है या कम परिश्रम में अधिक फल प्राप्त होता है। आय उल्टे सीधे कामों से हो सकती है। निश्चित रूप से 11वें भवन का राहु आपको अनैतिक कार्यों से इनकम करवाता है या अचानक धन की प्राप्ति के आपको योग बनते हैं। इसी प्रकार यदि राहु और शुक्र या केतु, शनि यदि 11वें स्थान में है तो निश्चित रूप से आपको अनैतिक कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, हम ये कहना चाहते हैं कि 11वें भवन में आपका कौन सा ग्रह बैठा है। निश्चित रूप से 11वां भवन तय करता है कि आपकी इनकम कैसी होगी। यदि शुभ ग्रह बैठे हैं 11वें भवन में तो निश्चित रूप से शुभ स्थानों से आपकी आय होगी। यदि 11वें भवन में सूर्य, मंगल या गुरु का प्रभाव है या चंद्रमा का प्रभाव है तो शुभ कार्यों से आपकी इनकम होगी, शुभ स्थानों से आपकी इनकम होती है। यदि सूर्य मंगल का योग है 11वें भवन में तो निश्चित रूप से सरकारी खजाने से इनकम होगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। निश्चित रूप से सूर्य मंगल का योग सरकारी नौकरी आपको देगा। इसी प्रकार यदि देवगुरु बृहस्पति या चंद्रमा की स्थिति है तो निश्चित रूप से आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से आपको इनकम हो सकती है या निश्चित रूप से आपको वेद पाठी, आप ब्राह्मण हो सकते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं या किसी भी प्रकार के पत्रकारिता से आप जुड़े हो सकते हैं। इसी प्रकार बुध की स्थिति भी यह निर्मित करती है कि आप निश्चित रूप से कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं। निश्चित रूप से 11वें भवन में यदि शुभ ग्रह है तो आपको इनकम शुभ कार्यों से होगी, लेकिन यदि पाप ग्रह बैठे हैं तो पाप ग्रह आपको अनैतिक कार्यों से आपको इनकम करवाते हैं। अनुभव में देखने में आया है कि निश्चित रूप से यदि पाप ग्रह बैठा है 11वें भवन में या उसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो निश्चित रूप से अनैतिक कार्यों में आप रुचि लेते हैं, अनैतिक लोग आपको मिलते हैं। निश्चित रूप से कम परिश्रम में आपको वह इनकम प्राप्त होती है। लेकिन यदि शुभ ग्रह बैठे हैं जैसे सूर्य, मंगल, चंद्रमा या बृहस्पति या उसकी महादशा, अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपको शुभ कार्यों से इनकम होना आवश्यक है। मित्रों, 11वें भवन में जिस प्रकार का ग्रह बैठा है उसी प्रकार की आपको इनकम होती है। लेकिन यदि 11वें भवन में कोई भी ग्रह नहीं है तो उस स्थान के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं यह तय करते हैं कि आपको इनकम किस प्रकार की होगी। कुल मिलाकर हम 11वें भाव पर प्रकाश डालते हैं। 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह है तो शुभ स्थानों से इनकम होगी, लेकिन यदि पाप ग्रह हैं तो निश्चित रूप से पाप स्थानों से ही
आपको इनकम होगी, अनैतिक लोग आपको मिलेंगे, अनैतिक मार्गों से आपको इनकम प्राप्त होगी। मित्रों, ज्योतिष में 12 भाव होते हैं। 11वां भवन लाभ का भवन होता है। यदि लाभ भवन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी है तो निश्चित रूप से पाप स्थानों से ही आपको इनकम प्राप्त होगी। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है तो निश्चित शुभ स्थानों से ही आपको धन प्राप्त होगा। मित्रों, इस प्रकार 11वां भाव तय करता है कि आपको इनकम किस प्रकार की होगी, आय किस प्रकार की होगी, आय के साधन क्या होंगे। यदि आप अपनी इनकम को देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अपना 11वां भाव अवश्य देखें और 11वें भाव में किस प्रकार के ग्रह हैं उसी प्रकार से आप अपने कार्यों को चुनें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपको सहायता मिलेगी अपनी इनकम को प्राप्त करने के लिए। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।